आखिर क्यों अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा? श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान जाने और अपने बच्चे तक पहुंचाएं। भगवद गीता का ये अमूल्य संदेश। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है और इसका ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता क्या है? भगवद गीता कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों का एक संवाद है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ था। जब अर्जुन, जो महान धनुर्धर और पांडवों के सेनापति थे, युद्ध करने से पहले मोह और शोक में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्तव्य और आत्मा के रहस्य का ज्ञान दिया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि ये हर युग, हर काल और हर इंसान के लिए उपयुक्त ज्ञान है। ये बताती है कि हम जीवन में कैसे संतुलन बना सकते हैं, कैसे निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। गीता में क्या है? 1. कर्तव्य का महत्व। गीता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 2. आत्मा और शरीर। गीता के अनुसार हमारा शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल पुराने शरीर को छोड़ने जैसी है, जैसे पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहने जाते हैं। 3. योग के 3 मार्ग। कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग, पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति करना। 4. सुख दुख से ऊपर उठना। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। गीता सिखाती है कि हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपना काम करना चाहिए। 5. अहंकार का त्याग। अहंकार और इच्छाएं हमें बांधती हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में गीता का महत्व। 1. संघर्ष में सहारा। जब हम जीवन में किसी कठिन निर्णय में फंसते हैं, तो गीता हमें सही रास्ता दिखाती है। 2. मानसिक शांति। अगर कोई व्यक्ति चिंता, भय या तनाव में है, तो गीता के श्लोक उसे आंतरिक शांति देते हैं। 3. सही सोच विकसित करना। गीता हमें ध्यान केंद्रित करना, धैर्य रखना और संतुलित रहना सिखाती है। 4. समर्पण और भक्ति। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, हमें श्री कृष्ण की तरह ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये हमें कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और शांति की राह दिखाती है। अगर हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आओ आज इसी गीता के अध्याय को समझते हैं कुछ अलग अंदाज में। चलो, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आने वाली दुविधा की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम उलझ जाते हैं, जब हमारा मन डर से भर जाता है, तब सही मार्गदर्शन ही हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, हस्तिनापुर के शासक थे। इस राज्य में 2 भाइयों के वंशजों के बीच एक भीषण झगड़ा हुआ। एक ओर थे कौरव, जो 100 भाई थे, और दूसरी ओर थे पांडव, जो केवल 5 थे। राजा धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों, कौरवों के भाग्य को लेकर चिंतित थे। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन उनके मन में संशय था, क्या धर्मक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में उनके पुत्रों को कोई बाधा तो नहीं आएगी। कौरव और पांडवों का ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने युद्ध करने का निर्णय ले लिया। युद्ध का मैदान था कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मक्षेत्र भी कहा जाता था। ये केवल युद्ध की भूमि नहीं थी,
बल्कि ये तय करने का स्थान था कि सत्य और असत्य में से कौन विजयी होगा। राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने देखा कि युद्ध भूमि में चारों ओर हलचल मची हुई थी। हजारों योद्धा, रथ, घोड़े और हाथी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। दोनों ओर से युद्ध के शंख बजने लगे। ये संकेत था कि अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, और दूसरी ओर पांडवों की सेना, जिसका नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे थे। युद्ध का वातावरण बहुत ही गंभीर था। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े थे, युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सोचो, अगर 100 लोग 5 लोगों से लड़ें, तो कौन जीतेगा। जाहिर है 100 लोगों का पलड़ा भारी लगता है ना। लेकिन हमेशा संख्या से नहीं, बल्कि धर्म से तय होता है कि कौन विजयी होगा। दुर्योधन की चिंता और गुरु द्रोण से संवाद। कौरवों की सेना विशाल थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन को कहीं न कहीं भीतर से भय था। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्य मुख संगम्य राजा वचन अब्रवीत पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। यानी दुर्योधन ने कहा कि आचार्य, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना, जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने बहुत चतुराई से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन ये समझ चुका था कि पांडवों की सेना छोटी होते हुए भी बहुत संगठित थी। वह अपने सेनापतियों को उत्साहित करने लगा और कहा कि हमारी सेना विशाल है, लेकिन हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। अब देखो बच्चों, कितनी अजीब बात थी। दुर्योधन, जो हमेशा खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, अब डरने लगा था। ये डर क्यों आया? क्योंकि उसे भीतर से यह एहसास था कि पांडवों की लड़ाई धर्म के लिए थी, और जब धर्म साथ होता है तो छोटी ताकत भी बड़ी हो जाती है। युद्ध आरंभ होने से पहले दोनों ओर से शंख बजाए गए। ये शंखनाद इस बात का संकेत था कि अब युद्ध से पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्ने स्थित माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम तुम। यानी तब श्री कृष्ण और अर्जुन, जो अपने रथ में सफेद घोड़ों के साथ विराजमान थे, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र और युधिष्ठिर, नकुल सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। शंखों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि युद्धभूमि गूंज उठी। ये युद्ध के संकल्प का प्रतीक था। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गांडी स्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। यानी मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरा शरीर जलने सा महसूस कर रहा है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। अब अर्जुन पूरी तरह से व्याकुल हो चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे ये युद्ध नहीं लड़ सकते। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शस्त्र चापन शोक संविघ्नमानसः। यानी ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने बाणों और धनुष को छोड़ दिया और युद्धभूमि में अपने रथ पर बैठ गए। उनका मन शोक से भर गया था। वहां उनके अपने ही थे, उनके पितामह भीष्म, जिन्होंने बचपन में उन्हें गोद में खिलाया था, उनके गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, उनके चाचा, भाई, मित्र सब उनके सामने खड़े थे, लेकिन अब एक शत्रु की तरह। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक माली ने अपने बगीचे में एक सुंदर गुलाब का पौधा लगाया।
वो उसकी बहुत देखभाल करता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि पौधे पर कीड़े लग गए हैं। अब बताओ उसे क्या करना चाहिए था? कीड़ों को हटाना चाहिए था, है ना? लेकिन माली को डर लगा कि कहीं दवा डालने से पौधा खराब न हो जाए, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे कीड़े पूरे पौधे में फैल गए और कुछ ही दिनों में पौधा सूख गया। अब बताओ क्या माली की करुणा सही थी? नहीं। अगर उसने समय पर कीड़ों को हटा दिया होता तो पौधा बच जाता। अब देखो बच्चों, अर्जुन की हालत ठीक वैसे ही थी जैसे एक माली की, जिसे गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। यही गलती अर्जुन भी कर रहे थे। वे मोह में पड़कर सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अब कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। यही क्षण था जब अर्जुन ने खुद को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक शिष्य बन गए थे। सीख, अर्जुन की दुविधा हमारी दुविधा। अब बच्चों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अर्जुन की ये दुविधा सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आती ही है। मान लो एक डॉक्टर को किसी अपने करीबी का ऑपरेशन करना हो। अगर वह भावनाओं में बहकर ऑपरेशन न करे तो क्या होगा? मरीज की जान चली जाएगी। अर्जुन का यही संकट था, भावनाएं और कर्तव्य के बीच उलझ जाना। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं। वे अब उनके मार्गदर्शन के लिए तैयार थे और यही से दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देंगे। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? 1. कर्तव्य से पीछे हटना सही नहीं है। 2. भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे कर्तव्य में बाधा डालें तब सही निर्णय लेना जरूरी है। 3. जब हम भ्रम में हों तो एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे। और यही से दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है, जहां श्री कृष्ण गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को देते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो धर्म की रक्षा कौन करता?